क्रिटिकल वेलोसिटी क्लास 11th का टाइप है क्रिटिकल वेलोसिटी टॉपिक है, जिसमें हम लोग को पढ़ेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी में आपको याद होगा मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी लिक्विड्स को स्ट्रीमलाइन फ्लो करने के लिए कुछ पर्टिकुलर जो है लिमिटिंग वैल्यू होता है कि अगर इस वैल्यू से अगर वो नीचे फ्लो करेगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लोएशन होगा, और अगर उसके ऊपर उस वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से फ्लो करेगा तो क्या होगा, वो उसकी वेलोसिटी टर्बुलेंट हो जाती है, ठीक ना। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए स्ट्रीमलाइन आप जानते ही हैं कि स्ट्रीमलाइन अगर कोई बॉडी इस तरह का मोशन कर रहा है तो उसको हम स्ट्रीमलाइन मोशन करते हैं, और स्ट्रीमलाइन मोशन करने के लिए जो है उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है वेलोसिटी की। लिमिटिंग वैल्यू आप कह सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बिलो विच जिसके नीचे लिक्विड्स फ्लो ऑफ लिक्विड्स became streamline and above which it became turbulent is called streamline, is called critical velocity। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, जिसके नीचे जो है स्ट्रीमलाइन हो, उसके ऊपर क्या हो, टर्बुलेंट हो जाए। ठीक, इसके लिए जो हमारा एक्सप्रेशन होता है Vc = K, जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है न्यू बाई में रो डी, जहाँ न्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, एंड रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड डी क्या है, डायमीटर ऑफ लिक्विड्स। ये लिक्विड्स का क्या है, डायमीटर होता है। ये मेरा स्ट्रीमलाइन फ्लो में मैंने एक्सप्रेशन होता है, जहाँ पर के क्या है, रेनॉल्ड्स कांस्टेंट है, एंड के = आपका है रेनॉल्ड्स कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट या रेनॉल्ड्स वैल्यू है, ठीक ना। ये मेरा स्ट्रीमलाइन फ्लोएशन होता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि वाटर फ्लो थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 2.0 सेंटीमीटर एट ए स्पीड ऑफ 1.0 मीटर पर सेकेंड, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल इफ द वाटर इज टू इमर्ज एट अ स्पीड ऑफ 4.0 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में आपको जो है D1 की वैल्यू दे रखा है, D1 = डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 0.2 मीटर हो जाएगा। स्पीड आपको दे रखा है V1 = 1 मीटर पर सेकेंड, और डायमीटर जो है वाट शुड बी डायमीटर आपसे पूछ रहा है का, वाटर अगर फ्लो कर रहा है V2 की वैल्यू आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1 V1 = A2 V2, इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर A1 V1 = A2 V2 हम निकालें तो क्या हो जाएगा, A1 मतलब एरिया, तो चूँकि क्या है वाटर फ्लो थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप उस इंटरनल डायमीटर, तो पाइप है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा πr², तो पाई चूँकि रेडियस की जगह रखेंगे तो D1² हो जाएगा। V1 वेलोसिटी कितना दिया है 1, और ये जाएगा पाई D2² V2 वेलोसिटी कितना दिया है 4 दिया है। V1 और V2 का, चूँकि D1 का वैल्यू भी हमें पता है क्योंकि हमें निकालना है D2 की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से अगर हम 4 से 4 को डिवाइड करते हैं तो पाई से पाई चला जाएगा,
ये बच जाएगा d1 स्क्वायर बाई में 4 इंटू d2 स्क्वायर, और d1 की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर बाई में 4 इंटू d2 हो जाएगा d2 स्क्वायर। d2 की वैल्यू निकालेंगे तो चूँकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट निकलेगा, हम आसानी से निकाल सकते हैं इसका, तो हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर होगा, और इसकी वैल्यू निकालेंगे d2 की वैल्यू तो हो जाएगा 0.01। ये हो जाएगा हमारा डायमीटर। सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर में होगा, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 1 मीटर। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसका डायमीटर आसानी से हम निकाल सकते हैं कितना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एट व्हाट स्पीड विल द वेलोसिटी हेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर बी 40 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि वेलोसिटी हेड h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू होता है v स्क्वायर बाई 2g। क्योंकि आपसे वेलोसिटी हेड पूछ रहा है तो वेलोसिटी हेड h इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2g होता है। तो v स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2gh होगा, और इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 400, g की वैल्यू 980 रख सकते हैं सेंटीमीटर में, और ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको आएगी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 280, ठीक ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करने के बाद डायरेक्टली v की वैल्यू आपकी ये है, तो ये रहा हमारा वेलोसिटी हेड, ठीक ना। v की वैल्यू, आसान क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, चाहे तो आप इसे कर भी सकते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एट व्हाट स्पीड विल बी द वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ अ वाटर बी इक्वल टू 20 cm ऑफ मरकरी कॉलम, आपको बताना है। तो वेलोसिटी हेड इसमें आप कितना दे सकता है, दे दिया है। वेलोसिटी हेड की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी दे रखा है, 20 cm ऑफ मरकरी, तो क्या हो जाएगा 20 cm ऑफ, अगर हम h देखिए 20 cm ऑफ h दिया ना, तो क्या कर सकते हैं 20 इंटू किसकी डेंसिटी कितनी होती है 13.6 होता है डेंसिटी इसका सेंटीमीटर ऑफ द वाटर। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12, 6 and 7 2 हो जाएगा 272, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। या आप चाहे तो इसको नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। अब आपको वेलोसिटी हेड की वैल्यू क्या होता है, v स्क्वायर बाई 2g होता है, ये आपको वेलोसिटी हेड होता है। तो इस फार्मूले से हम आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं वेलोसिटी हेड की। आपको वैल्यू दी यहाँ कैलकुलेट करने पर 20 इंटू 13.6 दे रखा है, और चूँकि इसी में कह रहा है इस क्वेश्चन में g की भी वैल्यू आपको दे रखा है। g इसको चाहे तो आप 10 होता है, अगर सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकेंड होता है, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल टू 2 इंटू 1000 इंटू 20 इंटू 13.6 हो जाएगी इसकी वैल्यू यहाँ से। और जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे v की वैल्यू निकालेंगे तो v इक्वल टू यहाँ से आपका आएगा 7.3। ये एक वह कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं 7.3 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। यहाँ से जो है आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, इस तरह से जो भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है कि एक डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि लिक्विड्स हमारा स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है, ठीक ना। रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है। आर ई इक्वल टू चूँकि ये डायमेंशनलेस होता है न्यू वी डी बाई, आप कह सकते हैं रो वी डी बाई न्यू, ये डायमेंशनलेस होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि लिक्विड का फ्लोएशन मेरा स्ट्रीमलाइन होगा कि टर्बुलेंट होगा। ये रेनॉल्ड्स नंबर से हमें ये पता चलता है।
अगर जहाँ पर ये क्या है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स की डेंसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड्स भी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और वो डायमीटर जो है पाइप होता है। तो हम कह सकते हैं ये क्या, कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यू होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स की विस्कोसिटी की कोएफिशिएंट है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड होता है, एंड d जो होता है डायमीटर ऑफ पाइप या ट्यूब जो भी होगा, और रो जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, ये लिक्विड्स की डेंसिटी होता है। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर से हमें ये पता चलता है कि अगर इसकी वैल्यू RE की वैल्यू अगर 0 और 2000 के बीच में हो, अब RE इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2000 होगा, तो जो लिक्विड का फ्लोवेशन होता है मेरा स्ट्रीमलाइन होता है, स्ट्रीमलाइन और लेमिनार कह सकते हैं, और यदि 300 से ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक ना। और RE इज ग्रेटर देन 300 नहीं 3000 ये होता है 2 से 2000 के बीच में, तो स्ट्रीमलाइन होगा, कह सकते हैं स्ट्रीमलाइन, और ये होगा टर्बुलेंट। कब, जब RC की वैल्यू 3000 से ज़्यादा रहेगा तो लिक्विड का फ्लोवेशन टर्बुलेंट होता है, और जब 0 से 2000 के बीच में रहता है तो स्ट्रीमलाइन होता है, या लेमिनार में उसे हम कह देते हैं। तो हम इससे जो है पता लगा सकते हैं कि लिक्विड का फ्लोवेशन कैसा होता है। इसका यूज़ हम करते हैं टू फाइंड द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स, हम कर सकते हैं यूज़ क्या का है इसका, तो फाइंड द डिसाइड नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड के नेचर के बारे में बताता है RC वैल्यू को, वो मेरा टर्बुलेंट होगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। ओके, तो इस आधार पर हम रेनॉल्ड्स नंबर के आधार पर ये बता सकते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक। अब बाकी के टॉपिक लेकर जो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसमें बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई डाउट होगा तो उसे आप बताइएगा, कमेंट्स के माध्यम में लिख कर भेजिएगा, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश किए हैं। फिर भी अगर आपके पास अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।